हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डूडल्स। जब भी हम कोई टॉपिक सीखते हैं, जैसे आज हम डूडल्स सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए उसका एग्जैक्टली क्या यूज़ है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में या जब भी हम स्पोकन की बात करते हैं तो डूडल्स का क्या मीनिंग है, मतलब हम कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें डूडल्स का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंसेस का यूज़ है जब भी हम किसी को ये बोलें कि हम कोई काम करते हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे एक्शंस, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। मतलब ये रिलेटेड है हमारी हैबिट्स या रूटीन को लेकर। बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं करते हैं। तो हमें इन सेंटेंसेस में क्या करना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, और प्लूरल। प्लूरल एक वचन बहुवचन हमने सुना है, तो प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा लोग। तो जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम उसमें यूज़ करेंगे एक्शन, और मना करेंगे तो डू नॉट एक्शन। मतलब फर्स्ट पर्सन जो भी कोई काम करता है तो फर्स्ट पर्सन के बाद हमें सीधा एक्शन लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा क्या है, रूटीन है, ये मैं काम करता हूँ। आई के बाद फर्स्ट पर्सन, सीधा एक्शन। आई के बाद एक्शन मतलब वर्ब है टीच, तो मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आई के बाद सीधा काम लगाना है, एक्शन लगाना है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं मंदिर जाता हूँ, आई के बाद जाना होता है एक्शन, आई गो टू टेम्पल। तो हम कोई काम करते हैं, आई के बाद एक्शन। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो हम नहीं करते, तो आई के बाद डू नॉट लगाकर एक्शन लगा देना है। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट। अब एक्शन है जाना, गो टू स्कूल। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं खेलता नहीं हूँ, आई डू नॉट प्ले। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो हम कोई काम करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, डू नॉट एक्शन। लेकिन फर्स्ट पर्सन में आई के साथ और क्या होता है, आई के साथ होता है वी, हम। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आपने बोला हम पढ़ते हैं, वी एक्शन, वी के बाद एक्शन लगाना है। एक्शन है स्टडी, वी स्टडी। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने यहाँ पढ़ने के लिए रीड क्यों नहीं लगाया। देखिए, रीड से बना है रीडर और स्टडी से बना है स्टूडेंट। तो हम स्टडी करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी। रीड मतलब रीड, जब भी कोई बुक पढ़ते हैं या जैसे आपने न्यूज़ रीडर सुना होगा, तो वो बस रीड कर कर पढ़ कर चले जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस सेम प्रोसेस फॉलो करना है, डू नॉट एक्शन। जैसे आपने बोला हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वी के बाद डू नॉट एक्शन, वी डू नॉट ईट नॉनवेज। हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट नॉनवेज। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन होता है यू, जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है। जब भी, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप सेकंड है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे मैंने बोला, आप मुझे तंग करते हैं, यू के बाद सीधा एक्शन, यू डिस्टर्ब मी। एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, मतलब क्रिया। हमने स्कूल्स में सुना होगा, क्रिया, किसी भी काम को करना क्रिया या एक्शन होता है। तो हमें उसमें एक्शन यूज़ कर देना है, क्रिया यूज़ कर देनी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आप मुझे तंग करते हो, यू एक्शन, यू डिस्टर्ब मी। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपका, आप कहना नहीं मानते हो। कई बार बोलते हैं आप कहना नहीं मानते हो। कहना मानना क्या होता है, ओबे। तो यू डू नॉट, यू के बाद मैंने डो नॉट लिखा। डो नॉट को हम डोंट भी यूज़ कर लेते हैं, डोंट भी बोल लेते हैं। यू डोंट ओबे मी, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ आएगा यू डो नॉट ओबे, यू डोंट ओबे। आप कहना नहीं मानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी बात की है उसमें हम सिर्फ
पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब हम किसी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप मुझे तंग करते हो, आप कहना नहीं मानते हो। लेकिन कई बार हमें बताना नहीं होता है, कई बार हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, सामने वाले से जानकारी लेनी होती है। तो जब हम क्वेश्चंस करें उस केस में हम क्या करेंगे, हम इस डू को क्वेश्चंस पूछते हुए आगे ले आएंगे, मतलब क्वेश्चंस में डू का यूज़ सबसे पहले करना है हमें, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे पर्सन्स को। और वो पर्सन्स कौन कौन हो सकते हैं, डू के क्वेश्चंस करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन और प्लूरल के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्शन। क्वेश्चंस के लिए डू को हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। अब ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी नेचर, क्या आप इंग्लिश बोलते हो या नहीं बोलते हो। तो इस समय हम क्वेश्चंस करते समय डू का यूज़ पहले करेंगे। तो डू, आप कौन है, सेकंड पर्सन है, डू यू, एक्शन, एक्शन है बोलना। तो क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे ही हमें डू यू से क्वेश्चन मिलता है, मतलब क्या आप ये काम करते हो, हाँ, आई एक्शन, हाँ मैं ये काम करता हूँ। तो हमने रिप्लाई में क्या बोला, यस आई स्पीक इंग्लिश। और मना करते समय हम क्या बोल देंगे, नो आई डू नॉट एक्शन, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। जैसे अब मुझे किसी से पूछना है, क्या पढ़ाते हो, डू यू टीच, एक्शन लगाइए फर्स्ट फॉर्म। क्या आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक। क्या आप मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल। क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच। और पॉजिटिव रिप्लाई करना है, यस आई के बाद एक्शन, यस आई टीच। मना करना है, नो आई डू नॉट टीच। फाइन। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। थर्ड पर्सन है अगर कॉन्वर्सेशन के टाइम पर हम किसी और की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट, आपसे बात कर रहा हूँ, आप सेकंड हैं, और अगर हम मिलकर किसी और की बात करें तो वो थर्ड पर्सन होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अब कंडीशन ये है इस प्रोसेस में आने के लिए कि थर्ड पर्सन का एक होना ज़रूरी है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स, अब आपके पेरेंट्स थर्ड तो हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में, वो थर्ड तो हैं लेकिन वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर थर्ड पर्सन सिंगल होगा तो हम करेंगे क्या। तो थर्ड पर्सन सिंगल के लिए हमने सेम ऊपर के जैसे एक्शन को सेम एज इट इज़ लिखा, और उस एक्शन के साथ हम एस या ई एस को जोड़ देंगे। उस काम के साथ, उस क्रिया के साथ हम एक्शन के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, वह खेलती है। सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला, वह खेलती है, वह, हम बात कर रहे हैं किसी और के बारे में। शी थर्ड पर्सन है और सिंगल है। जो थर्ड पर्सन सिंगल होगा तो एक्शन के साथ हम एस लगाएंगे। तो शी, प्ले के साथ लगा दीजिए एस, प्लेज। वह खेलती है, शी प्लेज। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एस या फिर ई एस। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं एस कब लगाऊं या ई एस कब लगाऊं। तो उस केस में हमें क्या करना है, समझिए। अब ई एस की क्या कंडीशन है, जिन एक्शंस के लास्ट में आपको ओ, एस एच, सी एच, एक्स या डबल एस ये एक्शंस मिले, सॉरी किसी एक्शन के लास्ट में ये अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे आपको, तो आप ई एस का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरी माँ पढ़ाती है। अब जो मेरी मदर है वो थर्ड पर्सन है और सिंगल है, तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगल होगा एक्शन के साथ एस और एस लगाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, माई मदर टीच। अब मैंने यहाँ लिखा टीच, टीच में हमें लास्ट में क्या मिला, सी एच मिला। और जैसे ही हमें ये अल्फ़ाबेट मिलेंगे किसी एक्शन के लास्ट में तो हम ई एस का यूज़ करेंगे। अब हम एस नहीं लगाएंगे। तो माई मदर टीचर्स, थर्ड पर्सन सिंगल, एक्शन के साथ एस और एस ज़रूर लगाइए, ठीक है। मना करते समय, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर डू नॉट यूज़ किया था, तो मना करते समय हमने डू नॉट को सेम नीचे उतारा, और जो एक्शन के साथ एस और एस लगता था
वो हमने डू के साथ ही लगा दिया, और डू नॉट का क्या बना दिया, डज नॉट। मना करते समय क्योंकि हमने डू में ही ES लगा दिया है, मतलब डू का डज बना दिया है, तो हम एक्शन के साथ एस और ES नहीं लगाएंगे। मना करते समय हम एक्शन के साथ एस और ES नहीं लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वह नहीं खेलती है। अब वह कौन है जी, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं डू नॉट लगाऊं या डज लगाऊं। वह फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है। फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड आप हैं, वह प्लूरल बहुवचन बनी है, वह है थर्ड पर्सन सिंगल, हम किसी और की बात कर रहे हैं, वो एक है इसलिए डज नॉट आएगा। तो वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट। अब क्योंकि हमने एक्शन के जगह पर हमने डू नॉट के साथ ही ES लगा दिया, डज बना दिया, तो अब हम एक्शन के साथ एस और ES नहीं लगाएंगे। तो वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। शी डज नॉट प्लेस नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा, मेरी माँ नहीं पढ़ाती है। माई मदर डज नॉट, मतलब थर्ड पर्सन है, सिंगल है, इसलिए डज नॉट लगेगा। और एक्शन के साथ एस और ES नहीं लगाना क्योंकि हम डज में लगा चुके हैं। तो माई मदर डज नॉट टीच। और जब हमें इन सेंटेंसेस के, मतलब थर्ड पर्सन सिंगल से रिलेटेड सेंटेंसेस के क्वेश्चंस करने हैं, जब उनके बारे में बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, डज को आगे ले जाएंगे। अब हम डू की जगह डज से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन डज लगाना कब है, जब थर्ड पर्सन सिंगल है। थर्ड पर्सन सिंगल होना ज़रूरी है। जैसे हमने थर्ड पर्सन सिंगल के बारे में क्वेश्चन करना है कि क्या वो ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम डज से क्वेश्चन पूछेंगे और एक्शन के साथ एस और ES नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं डज में। एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्या आपके फादर ऑफिस जाते हैं। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आपके फादर ऑफिस जाते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, डू और डज। अब आपके फादर कौन है, मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, आप सेकंड है और आपके फादर इस समय थर्ड है, और थर्ड पर्सन जब सिंगल है तो क्वेश्चन डज से बनेगा। क्वेश्चन हुआ, डज योर फादर, एक्शन गो, एस और एस नहीं लगाना क्योंकि हम डज में ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो डज योर फादर गो टू ऑफिस, डज योर फादर गो टू ऑफिस। अब मुझे इसका रिप्लाई येस में देना है सपोज, तो मैं बोलूँगा येस माई फादर। अब एक्शन के साथ एस और एस, क्योंकि अब हम पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछने वाला एस और एस नहीं लगाएगा गो के साथ, लेकिन हमें रिप्लाई करते समय पॉजिटिव जवाब देते हुए एस और एस का यूज़ करना है। येस माई फादर गोज टू ऑफिस। और जब हम मना करेंगे तो क्योंकि मना करते समय हम भी डज का यूज़ करेंगे, तो रिप्लाई करते समय हम सेंटेंस बनाएंगे माई फादर डज नॉट। जब डज आया तो एक्शन के साथ एस और एस नहीं लगाना, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, मेरे फादर ऑफिस नहीं जाते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक का नाम है डू डज। मैसेज हम कोई काम करते हैं नहीं करते हैं। जब भी हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात करें तो एक्शन मना करेंगे, डू नॉट एक्शन। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्वेश्चन करते समय हम डू का यूज़ आगे करेंगे फर्स्ट और सेकंड के लिए, जैसे क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले, क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगल की बात होगी तो क्वेश्चन डू से ना पूछकर डज से पूछा जाता है। क्या आपके फादर पढ़ाते हैं, डज योर फादर टीच। क्या आपकी मदर खेलती हैं, डज योर मदर प्ले। पॉजिटिव रिप्लाई में एक्शन के साथ एस और एस, और मना करते समय डज नॉट लगाएंगे तो एक्शन के साथ एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। बार बार करने से, बार बार समझने से, बार बार क्वेश्चंस करने से और उनके रिप्लाई देने से हम इस चैप्टर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर बार बार करते रहेंगे, इस चैप्टर के बारे में स्पीकिंग में प्रैक्टिस करेंगे, तो जल्दी हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ और सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।